नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें अपना लोकप्रिय स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल और बने रहे देश दुनिया राज्य की हर जिले की हर एक छोटी बड़ी खबरों के साथ। देश विदेश भर की ताज़ा खबरें देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। खबर फटाफट। दरअसल आपको बताते चले, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश जनपद शामली थाना क्षेत्र बाबरी के गांव हिरनवाड़ा से है। गांव के हर व्यक्ति को 365 दिन में गरीबी से मुक्त करने का किया दावा एडवोकेट बलराम राणा जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांद सिंह कुंडीर। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज पल्स यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल। इस टाइम हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जनपद शामली थाना क्षेत्र बाबरी के ग्राम हिरनवाड़ा में, और हमारे साथ मौजूद है हमारे सम्मानित सर, क्या नाम है? बलराम राणा। हमारे सम्मानित बलराम राणा जी। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार स्टार न्यूज चैनल से बात करने के लिए। सर, मैं आपसे बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था। आपने ये बताइए, गांव में विकास का पैमाना क्या होना चाहिए? ये अच्छा सवाल आपने किया है। जी सर। गांव में विकास के पैमाने को लेकर के जी। एक बड़ा सवाल है। जी। हर बार जब 5 वर्ष के उपरांत में चुनाव आते हैं जी। तो बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव के लिए बाहर निकल के आते हैं। जी। हर उम्मीदवार के पास में गांव के विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, बस यहीं तक वो लोग सीमित रह जाते हैं। जी। हालांकि पानी की व्यवस्था, जी। अगर हम प्रधान के उम्मीदवार से बात करें तो प्रधान के कार्यकाल से बाहर की विषय की बात। जी। बिजली की व्यवस्था, वो भी प्रधान के दायरे से बाहर की बात है। जी। कोई भी प्रधान बनता है जी। वो सड़कों के विकास की बात करता है, जी। यानी कि सड़क बनाने को विकास का पैमाना मान लिया। जी। इसके अतिरिक्त वो क्या करेगा? कुछ लोगों की पेंशन की बात करेगा, कुछ के राशन की बात करेगा। जी। क्या यही एक विकास का पैमाना है क्या? आपको क्या लगता है, क्या किस तरीके से होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए गांव में कि सबको ऐसा लगे कि गांव में जो है प्रधान ने ये करा है, या और भी विधायक है, और भाई। देखो, मैं बड़े चुनाव की ओर नहीं जाऊंगा। जी। हम अगर धरातल की बात करें, जी। धरातल से ही ऊपर उठा जाता है। जी। मैं भी एमपी एमएलए की बात नहीं करूंगा, जी। केवल गांव के विकास की और गांव के छोटे स्तर की प्रधान की इकाई से बात करना चाहूंगा। जी सर। देखिए, हर व्यक्ति के विकास की बात, मैं अपने व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ। जी। दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है मुझे नहीं पता। जी। मैं विकास उस चीज को मानता हूँ जब हर घर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जी। चिंता मुक्त हो जाए। जी। और चिंता मुक्त कब होगा? जी। जब उसके पास में रोजगार होगा। जी। रोजगार ऐसा नहीं कि जी। आज उसकी मजदूरी लगी, जी। कल नहीं है, जी। परसों लगी, तरसों नहीं है। जी। उसके पास कोई बीमारी आ गई, जी। उससे निपटने का कोई समाधान है क्या उसके पास? जी। कोई भविष्य की कोई योजना है क्या उसके पास? जी। ऐसी कोई व्यवस्था है कि कोई बीमारी आई उससे सुलझ जाए वो? नहीं, जैसे जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड के बारे में मुख्यमंत्री योगी जी जी। आदित्यनाथ ने बताया है, तो। ये तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, उन जी। लोगों से ज्यादा पूछे जा करके। गांव के अंदर अगर आम आदमी से बात करेंगे, जी। वो आपको खुद बताएंगे कितने लोगों के तो आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, जी। और उस आयुष्मान कार्ड का कितने लोग लाभ ले रहे हैं, जी। और उसके बाद हॉस्पिटल में जाने के बाद आयुष्मान कार्ड की क्या दुर्गति है, जी। कितना बेहतर इलाज से लोग पा रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों को लाभ भी होता है, लेकिन उस स्तर से नहीं हो पाता जी। जो होना चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा संपन्न हो जाना चाहिए कि वो किसी भी भविष्य में आने वाली आपदा से पहले तैयार हो निपटने के लिए। देखो, घर में बेटी है, उसकी शादी की चिंता होती है। बेटा जवान है, उसके रोजगार की चिंता होती है। जी। आप स्वयं भी बेरोजगार हैं जी। या दिहाड़ी कर रहे हैं। एक कृषक मजदूर है, कोई दुकानदार है, कोई फेरी लगाने वाला है, कोई ठेली लगाने वाला है। मतलब ये लोग कमा तो रहे हैं, लेकिन केवल और केवल अपने बलबूते, हम्म। भाग्य के भरोसे। ऐसी कोई निश्चित व्यवस्था गवर्नमेंट की या प्रधान की या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है क्या कि एक तारीख निश्चित हो महीने की और हर व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जाए? ऐसी व्यवस्था किसी प्रधान के मन में है क्या? चलो, ये तो उनसे पूछने के बाद ही पता चलेगा। इसका जवाब मेरे पास है ना। जी। विकास तभी होगा जब घर के अंदर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति बिल्कुल चिंता मुक्त होगा, और ये पॉसिबल है अगर गांव के प्रधान इस ओर ध्यान दे तो। लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? कुछ लोग तो चुनाव के 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1.5 साल पहले समाज के बीच में आते हैं, समाज सेवा करना शुरू करते हैं। कोई कहीं लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, और उसके बाद कुछ लोग चुनाव जीत भी जाते हैं।
और उसमें मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी गाँव हिरनवाड़े में ही रहता हूँ। मैं भी ज्यादा दूर का रहने वाला नहीं हूँ। ये चीजें तो मैं भी देख रहा हूँ कि गाँव में क्या हो रहा है। क्योंकि ये स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल है। क्योंकि हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर हम देते हैं ध्यान। तो बने रहिए हमारे साथ स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल के साथ। सर और बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं ये केवल एक गांव को लेके बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यही टारगेट नहीं करूँगा कि गांव हिरनवाड़ा की बात है, गांव बाबरी की बात है। ये मोस्टली गाँव की यही बात है। कुछ लोग चुनाव जीतते हैं, लोगों के साथ में बड़े बड़े वादे करते हैं, और फिर 3-4 करोड़ की अच्छी खासी गोली बनाते हैं, अपना जीवन सेटलमेंट कर लेते हैं। लोग जाओ कहीं। तो आप क्या सुधार हमारे स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल के माध्यम से आपके मन में कोई सुझाव हो तो आपके हिसाब से किस तरीके से, अगर आप कोई मौका मिले, अगर आपको जीवन में जिस तरीके से आप एडवोकेट भी हो और प्रधानाचार्य भी है, और कभी आपको भविष्य में ऐसा पद मिले प्रधानी का या विकास विकास के लिए आपको मौका मिला जाए कि आपको भी जो है ग्राम प्रधानी का पद मिल जाए, तो आप किस तरीके से कार्य करना पसंद करोगे अपने कार्यकाल में? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं भी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जी। मैं इस दायरे से बाहर हूँ। जी। कभी कोई इस गलतफहमी का शिकार हो कि चुनाव के मद्दे से मैंने ऐसे स्पीच की है, जी। तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये तो स्पष्ट है। दूसरी बात, इसके लिए केवल उम्मीदवार को सुधरने की आवश्यकता नहीं है, जी। हर व्यक्ति को सुधार करने की आवश्यकता है। जी। जब हम अपनी वोट को बेचने का प्रयास करेंगे, जी। तो जो खरीदेगा ना, वो कल उसको इंटरेस्ट के साथ में वसूल करेगा। इस खर्चे और चुनाव में जो पर्चा जो भरते हैं ना, वो खर्चे के आधार पर जो लोग ज्यादा खर्चा करता है, वही पर्चा भरता है, उसी का चर्चा होता है। इसके आधार पे योग्यतावान जो व्यक्ति है, जी। वो गरीब के घर में भी तो पैदा हो सकता है, जी। लेकिन वो तो चुनाव से पहले ही बाहर हो गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो योग्यता साइड हो जाती है। योग्यता के आधार पे चुनाव होना चाहिए। हर व्यक्ति को सबसे पहले तो, अगर कोई मिठाई, कोई केले, कोई दारू, इस तरह की चीज लेके आता ना, सबसे पहले तो आम व्यक्ति को उसको नकार देना चाहिए। भाई तू चुनाव लड़ रहा है ना, तो विकास के लड़ रहा है, ये सब लेके क्यों आया? गलत चीज का विरोध करना चाहिए। विरोध करना चाहिए। आज उसने हमारी वैल्यू क्या लगाई? हमारे पास 50 रुपए के, 100 रुपए के सामान दे करके वो अकेले व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की कीमत उसने लगा दी। क्या यही वैल्यू है एक व्यक्ति की? भैया, व्यक्ति जो है अनमोल है। अपनी कीमत को हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए। उसके 100, 200, 500 रुपए से उसका गुजारा नहीं होगा। 6 महीने तुमने किसी प्रधान प्रत्याशी के पीछे से खर्चा ले ही लिया, तो जीवन भर उसी से चलेगा काम। आज विरोध करो, सही के साथ खड़े हो। जो भी चुनाव जीतेगा, आप विकास करें। आप ये पहले से जो दारू बांटने का काम समाज में करते हैं, आप तो पहले से विनाश का कार्य कर रहे हैं। नशे की ओर जो है समाज को धकेल रहे हैं, नए नए युवकों को जो है नशे में धकेल रहे हैं, दारू पिला करके। तो कौन सा विकास करोगे भाई? गांव में देते ठेका है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये देसी ठेका गांव के अंदर है, बाहर के अंदर है, तो सरकार का विषय है, क्योंकि सरकार की बहुत मोटी कमाई है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अगर हम खुद सुधर रहे हैं तो हमारे सामने कुछ भी हो जाए, हमें इससे क्या मतलब है? चंदन के पेड़ पे सर्प लिपटे रहते हैं, वो अपनी खुशबू थोड़ी भूल जाएगा। क्यों जी? तो हमें खुद से चंदन बनना है। अब सर्प लिपट रहे हैं तो लिपटे रहेंगे। इस सब के साथ में आपके एक सवाल का और जवाब दे दूं मैं। जैसे आपने कहा था कि यदि मुझे कभी अवसर मिलेगा, मुझे तो पता नहीं कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, हम तो चाहते हैं स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल चाहता है आप भी इस दायरे में आओ और गांव के लिए आप। मेरा तो सीधा सा एक चैलेंज समझ लो या कुछ भी समझ लो, किसी को आजमा के देखना हो कि छोटी गवर्नमेंट है जो बड़ी गवर्नमेंट हो। आप 5 साल की बात करते हैं सर, मेरे लिए तो 365 दिन बहुत ज्यादा है। अगर 365 दिन के अंदर एक गांव के अंदर एक व्यक्ति गरीब मिल जाए, तो 366वें दिन आकर मुझे पकड़ लेना। एक व्यक्ति कर्जदार नहीं होगा, और एक व्यक्ति जो है आपका गरीब नहीं होगा। हर व्यक्ति संपन्न होगा, हर व्यक्ति चिंता से मुक्त होगा। और ऐसी व्यवस्था पूरी प्लान है। किसी को आजमा के देखनी है देख लो, लेकिन एक बार ये लोग जो उम्मीदवार खड़े, इनसे सवाल तो करो, तुम्हारे पास क्या प्लान है? सड़कें, वही वाली सड़कें जो पिछले प्रधान ने बनाई थी, अगला आकर के उस पर फिर चढ़ा देगा। और कहाँ चढ़ाएगा? धरातल पर नहीं, उसको कागजों में चढ़ाएगा। वास्तविकता में तो वो 5 साल पहले बनती है, अगले 10 साल तक उसी पे माल पड़ता रहता है भैया। ने हमारे गांव की सड़कें, जैसे मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी इसी गांव का लड़का हूँ, और देख रहा हूँ कि यहाँ पे सड़कें जो है काफी, जिस टाइम पे टंकी का निर्माण हुआ उसी टाइम पे टूट गई थी, और सारी सड़कें टूटी हुई है। मैं भी चाहता हूँ सड़कें बने। मैं इस बारे में कह दूं कि ये वास्तविकता की बात तो ये है कि मैं किसी प्रधान का विरोध नहीं कर रहा हूँ। भाई उसका विरोध करे भी क्यों? जिसने 10 लाख रुपए खर्च करके चुनाव जीता है,
तो जब वो 10 लाख रुपए खर्च करवा रही है जनता, तब क्यों नहीं सोच रही है? उसके खर्च को इग्नोर करो ना, वो तो कमाने के लिए लगा ना, सीधी सी बात है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है, जो 10 लाख रुपए आप खाने पीने में और नशा पानी में, या उन्हें जो है विकास के कार्य में लगाए। बिल्कुल भी मत लगाओ। सरकार हमें 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए दे रही है, 10 लाख रुपए की क्या वैल्यू है? आप लगाओ ही ना बिल्कुल भी भैया, अपने घर से पैसा क्यों लगाते हो? जो व्यक्ति सेवा करेगा उसको 1 रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति पैसा खर्च करके चुनाव में आ रहा है, तो सीधा सा है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, कल को उसका कई गुना जो है वसूल करेगा। आप यहीं से समझ लो ना बात। तो सेवा के लिए आएगा, उसको चुनो उसकी योग्यता के आधार पर। जनता को सीधे सवाल करने चाहिए, भैया क्या योग्यता है तेरी, और किस आधार पर विकास कर सकेगा? अगर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकता हो नहीं, तो चुनिए। गांव की जनता तो मैं भी देख रहा हूँ, क्या कहूँ गांव की जनता के बारे में, मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसके बारे सच में। हमेशा कड़वा लगता है। गांव की जनता हो या बाहर की जनता हो, जनता ने तो एक पाठ पढ़ लिया, वो सबसे बड़ा है। कोई लोग धर्मवाद में बट गए, कोई लोग जातिवाद में बट गए, कोई परिवारवाद में बट गए, कोई कुणबेवाद में बट गए, कोई मित्रतावाद में बट गए। अरे भैया, सब चीजों को दायरे को बाहर करो, केवल एक चीज के आधार पर एकजुट हो जाओ, योग्यता के आधार पर। जिस व्यक्ति में योग्यता है, जो न्याय और अन्याय की समझ रखता हो, जो हमेशा जो है अन्याय के खिलाफ पीड़ितों के साथ खड़ा रहता हो, आप उसके साथ रहो ना। जो परिवारवाद की बात करता हो, जो कुणबे की बात करता हो, ठीक है ना, उसके आधार पर चुनाव में जाना चाहिए। कोई व्यक्ति कभी धर्म की बात करेगा, कभी जाति की बात करेगा, ये सब चीजें बेकार की बात। आप सच और सही के साथ खड़े हो जाओ। कुछ तो वजूद होना चाहिए ना आदमी का। न्याय कहाँ से मिलना चाहिए? आप आधे से ज्यादा तो FIR करा देते हो लोगों पे। एक प्रधान की इतनी तो औकात होनी चाहिए कि अपने गांव में बैठ के शांति बना सके, लोगों के बीच समझौता कराना जा सके। हर चीज आप कोर्ट कचहरी में भेजेंगे, वहां तो पहले से इतने सारे केस पेंडिंग है। कानून की तो कुछ मदद होनी चाहिए भाई, लोगों के समझौते लोगों के साथ में हो जाए, सामंजस्य बैठा जा सके। ये थोड़ी है कि थाने के जो है दलाल छोड़ दिए जाए गाँव में, पुलिस को जो है चुग्गा देकर के तब बात की जाए। बहुत सारी गड़बड़ है, देश की तो बहुत बड़ी बात है, देश में तो बहुत सारी है, समझने की जरूरत तो सरकार को भी है। और भैया, मैं धरातल की आज बात की है, जब कभी बड़े विषय पर बात होगी, बड़े चुनाव की बात होगी, वो तब की तब करेंगे। गांव में अगर हम बात करें तो 365 दिन में गांव के हर व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि मेरी बात में कोई तथ्यात्मक सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो आके मेरे से बात कर ले। 365 दिन डन है, 66 नहीं। ये थे हमारे साथ में बलराम राणा सर। सर ने जिस तरीके से आपको चैनल के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहा, इसको समझिए और अपनी राय और अपना सुझाव और कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी। और आपके माध्यम से जनता को भी ये संदेश है कि कृपया करके आप लोग अपने आप को बेचें मत। आप लोग बहुत अनमोल हैं। किसी के थोड़े से पैसों के लालच में आके, किसी के धर्म जाति के लालच में आके अपने आप में ना तो मनमुटाव करें और ना अपनी वोट को बेचने का काम करें। एक जगह सही व्यक्ति और सही चीज का चुनाव करें, गलत का विरोध करें। यदि आपने कोई चुन भी लिया, क्योंकि माथे पे किसी के लिखा नहीं होता, कोई चुन भी लिया और कल को वो गलत निकलता है, तो भी उसके खिलाफ विरोध करो भैया। ऐसा नहीं है कि वो आपने स्टैम्प बिल्कुल फेविकोप से मार दी, वो हटाया नहीं जा सकता। सब कुछ हो सकता है। सही है साथ खड़े रहो, गलत है तो भैया विरोध करो, सवाल करो, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, विकास के लिए चुना था, विनाश क्यों हो रहा है। सब एकजुट होकर के सही तरह से सही दिशा में काम करें। ये थे हमारे साथ में बलराम राणा सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी जो है बच्चा या कोई भी बुजुर्ग महिला अपने वोट को जो है सही व्यक्ति को चुने, जो व्यक्ति आपको इंसाफ दिला सकता हो, आपको अच्छा मार्गदर्शन दिखा सकता हो, आपको एजुकेशन, आपके बच्चे को एजुकेशन दे सकता हो और आपके बच्चे को इंसाफ दिला सकता हो। ऐसे व्यक्ति को आप चुनिए। तो ये आपको देखना है कि ऐसा व्यक्ति कौन है। आप जो है अपनी वोट को जो है लेकर खा पी के देना चाह रहे हो, या फिर जो है अपने बच्चों का भविष्य देख के, जैसे एजुकेशन है, कभी इंसाफ की जरूरत पड़ेगी तो एडवोकेट बलराम राणा जी हैं, इनका खुद का एक अपना स्कूल भी है और एडवोकेट भी हैं। और बड़े जुड़े रहिए स्टार न्यूज पल्स UP 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल के साथ, ऐसे ही खबरें देखने के लिए। और अपना सुझाव दें, कमेंट दें इस वीडियो पे। नमस्कार, धन्यवाद।